जरा सोचिए, गोलियां दागते हुए रोबोट्स, आसमान से ड्रोन के जरिए बमबारी, इस बीच अचानक से लोगों के फोन के सिग्नल चले जाए, देखते देखते लोगों के अकाउंट से पैसे गायब हो जाए, आप कहीं जा रहे हो और आपके शहर की ट्रैफिक लाइट्स काम करना बंद कर दे, हैकिंग की वजह से रेल और वायु सेवा बाधित हो जाए। ये है भविष्य के युद्ध की कल्पना। आज से 25 साल बाद यानी 2047 में युद्ध अब पारंपरिक हथियारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के सहारे लड़े जाएंगे। सीमा पर गोलीबारी की जगह आपके सारे नेटवर्क हैक कर आपके देश को बर्बाद कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि 2047 में भारत कहां होगा? हमारी डिफेंस कैसी होगी? हमारी मिलिट्री तैयारी कैसी होगी? हम पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के पड़ोसी हैं, इसलिए हमारी तैयारी बड़ी होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं कि फ्यूचर में युद्ध कैसे होंगे और क्या भारत इनके लिए तैयार है। पिछले साल यानी कि साल 2021 में ब्रिटेन की रक्षा और सुरक्षा नीति में बेहद अहम बदलाव किए गए। 2021 के बजट में डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर तकनीक पर जहां ज्यादा राशि आवंटित की गई, वहीं पारंपरिक हार्डवेयर और सैनिकों की संख्या घटा दी गई। और ये तब हुआ जब रूसी सेना यूक्रेन की सीमा पर लगातार इकट्ठा हो रही थी। भविष्य के युद्ध की कल्पना के लिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर आज से 25 साल बाद लड़ाई होगी तो कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रोन्स, भविष्य में इसका जमकर इस्तेमाल होने वाला है। इसके जरिए बमबारी और निगरानी रखी जाएगी। बिना किसी आहट के सबकी नजरों से छिपते हुए ड्रोन अपने दुश्मन को निशाना बना सकते हैं। हाल ही में अपने दुश्मन अल जवाहिरी को मारने के लिए अमेरिका ने भी ड्रोन US MQ-9 रीपर का इस्तेमाल किया था। भारत का भी ध्यान ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ है और हम अमेरिका से US MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदने की तैयारी भी कर रहे हैं। साथ ही स्वदेशी ड्रोन तैयार करने की दिशा में भी भारत पहल कर रहा है, यानी हमारे देश की नज़र अभी से इस टेक्नोलॉजी पर है। फ्यूचर में युद्ध लेजर गाइडेड वेपन से भी लड़े जाएंगे। इसके जरिए निशाने से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर मिसाइल से निशाना लगाया जा सकता है। इस हथियार का इस्तेमाल भी हो रहा है। इसका इस्तेमाल कैसे होता है ये समझ लीजिए। मान लीजिए कि आप हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं और आपको भीड़ में किसी एक टारगेट को मारना है या किसी एक टैंक को तबाह करना है, तो फिर इस लेजर गाइडेड वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं और फिर उस शख्स या टैंक को निशाना बनाकर हथियार को छोड़ा जाता है। भारत भी इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। DRDO इसके लिए लेजर से हमला करने वाले हथियार बना रहा है। इस हथियारों को डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी DEW भी कहते हैं। इसके अलावा ऐसे हथियार भी बनाए जा रहे हैं जो माइक्रोवेव किरणें छोड़कर दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक रेडियो सिस्टम और संचार सिस्टम को नष्ट कर देगी। संचार की कमी और कमांड न देने पाने की वजह से दुश्मन बेहद कमजोर हो जाता है और इसका फायदा उठाकर उस पर हमला करना काफी आसान हो जाता है। भविष्य में साइबर वॉर भी होंगे। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि भारत ने कई मोबाइल ऐप्स बैन कर दिए जो चाइना के थे। आरोप था कि चीन के ये ऐप्स भारत की जासूसी कर रहे थे। तो भविष्य में कुछ ऐसा ही साइबर वॉर होगा। दुश्मन देश आपकी टेक्नोलॉजी को हैक कर लेगा। आपकी मिसाइल आप पर ही चल सकती है। दुश्मन देश आसमान में उड़ रहा आपके प्लेन को भी हैक कर सकता है और उसे तबाह कर सकता है। साइबर अटैक के जरिए मिनटों में किसी देश को बर्बाद किया जा सकता है। इसका एक उदाहरण आप रूस और यूक्रेन युद्ध से भी ले सकते हैं। रूस ने क्या किया था कि साइबर अटैक के जरिए यूक्रेन के सैटेलाइट सिस्टम को तबाह कर दिया था, जिसके बाद एलन मस्क ने स्टारलिंक के जरिए यूक्रेन की मदद की थी और कई प्राइवेट सैटेलाइट से यूक्रेन ने मदद ली थी। और अब बात करते हैं कि अगर साइबर वॉर होता है तो इसको रोकने के लिए भारत के पास क्या उपाय हैं। अगर भारत को साइबर अटैक करना हो तो इसके लिए भारत की क्या तैयारी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने हाल ही में जानकारी दी है कि भारत में 2019 से लेकर अब तक करीब 36 लाख बार साइबर घुसपैठ की कोशिश हो चुकी है। साइबर अटैक को लेकर भारत अलर्ट मोड में है। इसके लिए हमारे देश में ऑटोमेटिक साइबर थ्रेट एक्सचेंज प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, जिससे कि किसी भी साइबर अटैक को नाकाम किया जा सके। स्पेस वॉर, भविष्य में युद्ध अंतरिक्ष में भी लड़े जाएंगे। मिसाइलों के जरिए अंतरिक्ष में सैटेलाइटों को तबाह किया जाएगा। स्पेस वॉर के जरिए मिलिट्री सैटेलाइट्स को टारगेट किया जा सकता है। ऐसे में अगर सैटेलाइट्स नष्ट हो गई तो फाइटर एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलें टेक ऑफ नहीं कर सकेंगी। अगर सीक्रेट सैटेलाइट पर अटैक हुआ तो पूरी मिलिट्री सिस्टम ही
कोलैप्स हो जाएगा। स्पेस वॉर को लेकर रूस तैयारी भी शुरू कर चुका है। रूस ने हाल ही में एक मिसाइल का इस्तेमाल कर अंतरिक्ष में मौजूद अपने ही उपग्रह यानी कि सैटेलाइट को तबाह कर दिया। खबर यह भी है कि रूस ने यूक्रेन की भी कई सैटेलाइट्स को इस बार तबाह किया है। तो ऐसे में भारत को अगर स्पेस वॉर में शामिल होना पड़े तो क्या भारत इसके लिए तैयार है? वैसे चीन को अंतरिक्ष का राजा माना जाता है और इस वक्त एसेट वेपन सिस्टम अंतरिक्ष में सबसे कारगर हथियार माना जा रहा है। बता दें कि पूरी दुनिया में सिर्फ 4 देशों के पास एसेट वेपन सिस्टम है और हमारे लिए गर्व की बात है कि अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत वो चौथा देश है जिसके पास ये एसेट मिसाइल सिस्टम है। भारत ने मार्च 2019 में एसेट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण भी किया था। भारत अंतरिक्ष में युद्ध अभ्यास की तैयारी में भी जुटा हुआ है। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में आपने समझा कि भविष्य में युद्ध कैसे होंगे और हमारी आज़ादी के जब 100 साल पूरे होंगे तब भारत 2047 में कैसे इन युद्धों का सामना करेगा, उसके लिए हमारी क्या रणनीति होगी। हालांकि अभी हम कई विकसित देशों की तुलना में इस मामले में पीछे हैं। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और अगर हमसे कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।